प्यारे साथियों नमस्कार, मैं राम नारायण शर्मा। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारे शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मेरा सौभाग्य रहा कि आज हमारे स्टूडियो पर आपका पदार्पण हुआ। तो आपसे कुछ बातें करनी थी हमको। हमने प्रोग्राम बनाया भी था कि हाँ जो है बीच में चल के आपसे कुछ जो भी हमारी जो आगे की कार्यवाही है उसके संबंध में जानकारी चाहेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि जो 3 सितंबर को प्रस्तावित आपकी जो ज्ञापन का कार्यक्रम है तो ये कहाँ होगा और कैसे होगा और क्यों किया जा रहा है ऐसा? धन्यवाद। और आपके स्टूडियो परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मित्रों की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से आपका आभार। ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 3 तारीख के सांसदों के घेराव का कार्यक्रम चल रहा है। उनके घर पर घेरा डालो, डेरा डालो, अपनी बात कहो और उनसे पत्र लिखवाओ माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होगा, प्रदेश के प्रत्येक जनपद में होगा और कल इसको स्वरूप दिया गया है तिरंगा यात्रा के साथ सांसदों के आवास का घेराव। तो ये कार्यक्रम हमारा कल पूरे प्रदेश में हो रहा है और इसकी तैयारी के लिए हमने मंडल प्रभारियों की नियुक्ति कर दिया है। हर मंडल में 2-2 लोगों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को लगा दिया गया है, मंडल अध्यक्ष को लगा दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि ये पूरे प्रदेश का जो एक कार्यक्रम होगा एक अलग तरीके का और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। जो शिक्षा मित्रों का इतिहास पूर्व में रहा है उसको दोहराने का काम ये 3 तारीख का कार्यक्रम करेगा। जी, तो जैसे हमारे गोंडा जनपद में कई लोकसभा हैं, तो आपने जो कार्यक्रम बनाया है वो किस सांसद को ज्ञापन देना है? हमारे यहाँ तो प्राथमिकता के आधार पे जो कार्यक्रम तय हुआ है जी 3 तारीख का, चूँकि सांसद गोंडा माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी बाहर हैं और आदरणीय सांसद कैसरगंज माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी से हमारी वार्ता हो चुकी है और मेरा निर्देश है कि सभी लोग कल 8:30 बजे नवाबगंज उनके आवास पर पहुँचें और भारी से भारी तादाद में पहुँचें, जिससे उनको लगे कि ये किसी संवर्ग का कार्यक्रम है। तो 8:30 बजे का कार्यक्रम माननीय सांसद जी के यहाँ है और जैसे ही वो माननीय सांसद गोंडा वापस लौटते हैं बाहर से, तत्काल उनके यहाँ कार्यक्रम रखा जाएगा। कार्यक्रम दोनों लोगों के यहाँ होगा, लेकिन कल का कार्यक्रम माननीय सांसद कैसरगंज श्री बृजभूषण शरण सिंह जी के यहाँ का है और 8:30 बजे का है। अब चूंकि मेरा मूल जनपद है इसलिए मैंने बड़ी प्राथमिकता से उसको लिया है। मैंने उनसे वार्ता भी किया है, जिलाध्यक्ष महोदय हमारे साथ है, इनको निर्देश भी दिया है कि 8:30 बजे जनपद के प्रत्येक शिक्षा मित्रों को वहां पहुंचना उपस्थिति के अनिवार्य। तो जैसे क्या आशा है, अब हम लोग जो ज्ञापन का कार्यक्रम देंगे उसमें ज्ञापन ही होगा या हमारा जो अगला कार्यक्रम है घेराव होगा, क्या होगा? देखिए, ये चूंकि चुनाव 2024 सन्निकट है जी। हमारी भी समस्याएं हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। कुछ हमें पाना है, कुछ हमसे उनको पाना है और इस पर विचार करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत सोच बोझ करके रखा गया है। क्योंकि अभी एक आपात सत्र चलने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, तो उससे पहले मेरा एक कार्यक्रम हो रहा है और इस प्रदेश की 3 प्रमुख समस्याएं भारत सरकार ढूंढ रही है कि जिसको हल करने के बाद कुछ अच्छा हो जाए। तो ये हमारा बड़ा मुद्दा है। शिक्षा मित्रों का नहीं पूरे प्रदेश में जो संविदा के कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरा संविदा संवर्ग, चाहे वो शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है या अन्य हमारा संवर्ग है, चाहे जिस विभाग में है, PWD में और चार्ज में आंगनबाड़ी है या कोई भी है, सारे लोग परेशान हैं और सरकार में अच्छी खासी संख्या हमारी है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी बात भारत सरकार को, माननीय भारत सरकार के प्रतिनिधि सांसद, माननीय सांसदों के माध्यम से पहुँचाएँ और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को भी पहुँचाएँ और माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाएं। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कल्याण हमारा 2024 में हो सकता है। अच्छा, यदि ये ज्ञापन देने के बाद हम लोगों का संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचता है और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, आगामी 9 अक्टूबर को प्रस्तावित है जो भी, तो आगे की क्या कार्यवाही करेंगे? देखिए, हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है मुलाकात के लिए, जिसमें से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि आपका मेमोरेंडम क्या है, आप तत्काल भेजिए। हमने ईमेल से भिजवा दिया है। संभावना है कि बहुत शीघ्र ही हमारी मुलाकात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से भी होगी, आदरणीय गृह मंत्री जी से भी होगी। हमारे साथ सीतापुर के पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक भाजपा रामकृष्ण भार्गव जी हैं, उन्होंने भी अपने पैड से भी पत्र लिखा है।
उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हमको मिलवाया, माननीय ब्रजेश पाठक जी से भी मिलवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने की मुहिम चल रही है। तो संगठन निरंतर प्रयास कर रहा है और यद्यप किसी भी प्रकार से बात नहीं बनती है तो सम्मान बचाओ रैली, संघर्ष से संवाद की स्थापना और जो हमारा संघर्ष है उसके मद्देनजर 9 अक्टूबर को विशाल रैली का आयोजन उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र प्रदेश की धरती पर करेगा और उसमें फिर आर पार की लड़ाई का बिगुल बजेगा। अच्छा, जो अभी पिछले दिनों से हम लोग आपके सानिध्य में, आपके अगुवाई में ये संवाद से समाधान की ओर कार्यक्रम चला रहे थे, क्या उसका कुछ रिस्पांस मिला या नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल मिला। देखिए, संवाद से जब हम लोग समाधान की तरफ चले तो जहां ये पूरे प्रदेश में एक अपोह की स्थिति थी कि शिक्षा मित्र रहेगा विद्यालय से कि हट जाएगा, तो 60 वर्ष की आयु सीमा तय हो गई। अभी जो हमारे मूल विद्या से वंचित साथी हैं उनके लिए पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रखी है। अनुदेशकों में कुछ समस्या आ गई थी, स्थानांतरण के बाद वहाँ साइट पे शो नहीं हो रहा है, उनका सिस्टम चेंज नहीं हो पा रहा है, इसलिए रोक दिया गया है। शीघ्र ही उसका निस्तारण हो जाएगा। तो निश्चित रूप से छोटी छोटी समस्याओं पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमें इन समस्याओं के साथ साथ अस्थायीकरण और शिक्षा मित्रों के आर्थिक व्यवस्था के सुदृढ़ कराने की व्यवस्था के लिए हमारा जो संघर्ष है वो हमारा जो अस्थायी संघर्ष है, उस अस्थायीकरण के संघर्ष को मुझे ले जाना है आगे। और अब उसमें हमें 3-4 महीने जो मिले हैं, बचे हैं शेष, उसमें हम लोगों को संघर्ष तेज करना है और पूरी ताकत और पूरी एनर्जी के साथ संघर्ष करना है। इसी में लोगों को सदस्यता अभियान के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ना भी है। प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में मेरा कार्यक्रम भी चलेगा, हम लोग भ्रमण भी करेंगे और जगह करके शिक्षा मित्रों को 9 अक्टूबर को एक विशाल रैली करने का काम करेंगे। जी, तो अगर 9 तारीख को इन जो प्रस्तावित है हमारा कल का कार्यक्रम 3 सितंबर का, अगर कुछ नहीं होता है, 9 तारीख को ये रैली कहाँ आयोजित की जाएगी? लखनऊ में रैली आयोजित होगी। रैली का स्थल पहले से ही निश्चित है जी, लेकिन वहाँ के साथ साथ हम लोग फिर उसमें परिवर्तन करेंगे। अगर रैली में सामान्यतः जो समय सीमा तय की जाएगी उसके अंदर कार्यक्रम नहीं होगा तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे, मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। जो भी निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग वार्ता और संवाद के माध्यम से चाहते हैं कि हमारा भी हल निकल जाए और किसी भी प्रकार का ये भी ना हो कि एक तरफा जो है शिक्षा मित्र या संविदा कर्मचारी हमारा विरोध कर रहे हैं। तो विगत दिनों से जो भी कार्यक्रम होते आ रहे हैं उनको अगर लिया जाए उस संदर्भ में, तो क्या अभी तक जो परिणाम रहा है सार्थक रहा है, सकारात्मक रहा है? हमें लगता है कि जो बात हुई है उसमें काफ़ी कुछ सार्थकता भी रही है और जहां शिक्षा मित्र सरकार की नज़र से बहुत दूर थे वहां हम लोग उनके करीब पहुंचने का प्रयास किए हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं वार्ता से हल होती हैं। हमारा काम बहुत बिगड़ गया था। अगर किसी बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज को कहीं हॉस्पिटल में हम लोग ले जाते हैं तो धीरे धीरे ही उसका इलाज संभव होता है, लेकिन हम लोग अब उस संघर्ष की तरफ, चूंकि जो कुछ भी शिक्षा मित्रों को मिला था संघर्ष से मिला था, चाहे हमने प्रशिक्षण किया तब भी संघर्ष किया, हम अध्यापक बने तब भी संघर्ष किया, हम तो 2013 सितंबर 2001 से अनवरत संघर्ष ही कर रहे हैं और उस संघर्ष के बल पर हम सहायक अध्यापक बने, जो इस आजाद भारत के इतिहास में एक मिसाल था कि सेम कैडर सेम पत्ते हम गए। लेकिन अब अगर किसी कारण से हमें हटाया गया तो उसमें संशोधन करते हुए पुनः मुझे उस पर स्थापित किया जाए। हमारा संघर्ष ये है, बाकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए तो हम वार्ता करेंगे और संघर्ष करेंगे, करते ही रहेंगे, लेकिन अब जो संघर्ष है, अब शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। उनकी माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, लोगों की दवाई चल रही है, 10,000 में किसी का घर नहीं चल पा रहा है। इसलिए मूल संघर्ष हम लोगों का है कि अब शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो, अन्यथा संघर्ष होगा। जैसे झारखंड में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे बिहार में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, वो पुनरावृत्ति अब उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगी और यह कार्यक्रम हम फिर डोर टू डोर ले जाएंगे, विधानसभा वार करेंगे। मतलब इसमें शिक्षा मित्रों को हमारा सहयोग करना होगा और हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। शिक्षा मित्र जरूर जीतेगा और शिक्षा मित्र अपने मूल अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। ये मेरा संघर्ष है। मेरा एक प्रश्न और है सर जी। विगत 1 महीने से 1 या 1.5 महीने हुए जब भी मानसून सत्र चला, जिसमें हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिया विधानसभा में, तो उससे आहत होकर के शिक्षा मित्रों में बहुत ही ज़्यादा निराशा की भावना उत्पन्न हो चुकी है। तो उस संबंध में आपने कुछ सरकार से बात? देखिए, सरकार से अनवरत बात होती थी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से जी बात हुई है। सदन के पटल पर जब भी कोई सवाल आता है तो जो मूल में होता है, आदमी तत्कालीन जो व्यवस्था होती है उसका जवाब देता है। जी।
माननीय मंत्री जी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात कर चुके हैं। हम लोग उनसे इस वर्ष में कम से कम 20 बार मिल चुके हैं। वो भी इस प्रत्याशा में है कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी कहें तो तत्काल हम शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके साथ बैठें, बात करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के सिस्टम में अभी शिक्षा मित्रों के विषय को पूरी तरह से नहीं ला पाए हैं लोग, और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही कहेंगे मंत्री जी पूरी तरह से तैयार हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, वर्तमान में सभापति ऊर्जा समिति के सभापति जयपाल जी व्यस्त जी से हमारी बात हुई, जो स्नातक एमएलसी हैं मुरादाबाद बरेली खंड के, और बहुत अच्छे व्यक्ति, उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ सवाल लगाया, उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ शिक्षा मित्रों के लिए सवाल पूछा, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि शीघ्र ही मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा और आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा, समस्या बहुत गंभीर है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो ऐसा नहीं है, माननीय जनप्रतिनिधिगण भी हम लोगों के लिए चिंतित हैं। अभी सांसद हरदोई ने कल आपके कार्यक्रम में आने का, उन्होंने जाने का नहीं, उन्होंने आने का सुझाव दिया है, और सीधे उन्होंने गृह मंत्री से बात कराने का भी आश्वासन दिया है। तो ऐसा नहीं है, तमाम प्रतिनिधि हमारे बीच से हैं, वो हमारी बात को स्वीकार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के पटल पर विपक्ष का सवाल था। हम उन तमाम साथियों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने शिक्षा मित्रों की बात को मजबूती से सदन में उठाया। हमारा जवाब अच्छा था या बुरा था, लेकिन कम से कम शिक्षा मित्र की गूंज जितने दिन सदन चला उतने दिन शिक्षा मित्र विधान परिषद और विधानसभा में गूंजता रहा। ये बड़ा मुद्दा था, ये बड़ी बात थी। हम जीवित हैं, हमारे लिए लोग चिंतित हैं, और हम भी सरकार के और विपक्ष के या सदन के या जनप्रतिनिधियों के जेहन में पटल पे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र गूंज रहा है और चोट कर रहा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस चोट को अगर वोट में तब्दील करेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। जी, थोड़ा मैं एक टिपिकल प्रश्न है आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं प्रदेश के। तो जैसे मंत्री जी ने जो भी कहा सदन में, उन्होंने एक बात ये कही कि शिक्षा मित्र का कार्य और सहायक अध्यापक का कार्य अलग अलग है। तो आप इस बारे में हमारे शिक्षा मित्रों को क्या समझाएंगे, कैसे कि हाँ वो, चूँकि इस बात से मैं खुद आहत हूँ, और जब से ये बयान आया है मंत्री जी का कि हाँ शिक्षक, सहायक अध्यापक का और शिक्षा मित्र का कार्य अलग अलग है, कार्य की प्रकृति अलग है, तो आप हमारे जो शिक्षा मित्र आहत हो चुके हैं, क्योंकि इस दरमियान शिक्षा मित्रों की मौतों का सिलसिला जो है ज़्यादा हो चुका है, जो संख्या थी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से फिर अनुरोध करता हूं, मैं बार बार अपनी पोस्ट में अनुरोध करता हूं, अपने साथियों के साथ अनुरोध कराता हूं कि मौत संघर्ष का वो नहीं है रास्ता, मौत कायरता का रास्ता है। मौत किसी की बात पे अपने आप को खत्म कर लेना, अपने रास्ते बंद कर लेना है। इसलिए हम लोग पत्थर से भी रास्ता बनाएंगे, हम लोग आगे निकलेंगे। और रही बात माननीय मंत्री जी, ये मैं मानूंगा कि वो माननीय मंत्री जी का दूरदर्शिता नहीं था, माननीय मंत्री जी का परिपूर्ण रूप से परिपक्वता नहीं था, रहा होगा, या माननीय अधिकारी गणों के द्वारा जो उनको प्रपत्र में लिखकर दे दिया गया वो बोल दिए। लेकिन उसके पहले भी उन्होंने इस सदन में एक दिन पहले भी जवाब दिया था, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्र हमारे हैं, शिक्षा मित्रों के लिए व्यवस्था बन रही है और अच्छी व्यवस्था करेंगे, ये भी रिकॉर्ड में है। दूसरे दिन के जवाब में जब उनको अतुल प्रधान जी ने और आदरणीय मान सिंह जी ने घेरा, तो वो अति व्यवस्था में समझ नहीं पाए और बात को भिन्नता की तरफ लेकर के चले गए। उस भिन्नता से, उनके कहने से हमारा शिक्षण कार्य तो अछूट नहीं जाएगा। उनको फिर बाद में इस बात का फेल भी हुआ, हम लोगों ने भी उनसे बात किया, और तमाम शिक्षा मित्र साथियों ने बहुत कुछ कहने का और उनके ट्विटर हैंडल पे और जाकर के जो भी कहा, ये बहुत अच्छा नहीं है, उन्होंने महसूस किया है। उनके पिता आदरणीय सांसद राजवीर भैया राजू जी ने भी इस बात के लिए लोगों से कहा है कि वो बयान पर आप लोग मत जाइए, और वो भी प्रयास में लगे हैं, माननीय मंत्री जी भी प्रयास में लगे हैं, और बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ सुखद होगा। हमें उनके बयान पे नहीं जाना है, हमें अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों का निर्वहन परिपूर्ण रूप से करना है, और उसी के बल पे मुझे सरकार से लड़ना है। वही मंत्री जी किसी दिन आकर के, जैसे पूर्व सरकार के लोगों ने आपको गुरु जी कह के संबोधित करके सम्मान दिया था, ऐसे उनको भी करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे धन्यवाद करके सर। और आपने जो शिक्षा मित्रों को सलाह दी कि हाँ अब जो भी हो गया, आगे की तैयारी आप बनाइए, आहत मत होइए, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्रति। आपने
प्रदेश के मुखिया होने के नाते हमारे शिक्षा मित्र साथियों को ढाढ़स बंधाया है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और जो आगे की कार्यवाही है, कल की क्या आशा है कि हाँ कितने शिक्षा मित्र पहुंचेंगे, क्या है? कल तो मेरा पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ी लहर है और लोगों को ये लग गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अब लोग हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो टूटे थे वो उत्साह के साथ कार्यक्रम में कल जाएंगे और कल के कार्यक्रम के बाद आपको मैं वादा करता हूं कि जब 9 अक्टूबर का कार्यक्रम होगा तो आप देखिएगा कि इस प्रदेश का फिर रिकॉर्ड कायम होगा कि शिक्षा मित्र से बड़ी ताकत में कोई संघर्ष इस पूरे प्रदेश में नहीं कर सकता है। शिक्षा मित्र इसके लिए तैयार हो चुका है। जी जी, क्या आशा है कि हाँ 9 अक्टूबर का कार्यक्रम होगा? बिल्कुल 100% होगा। उसमें जो कार्यक्रम संगठन ने लगाया वो कहीं बैक थोड़ी ना होगा। अगर उससे पहले सरकार ने वार्ता किया, सरकार ने शिक्षा मित्रों को बिल्कुल अच्छा कर दिया तो 9 अक्टूबर को सम्मान समारोह होगा, नहीं तो फिर रैली। हमारे कहने का आशय यही था कि अगर 9 अक्टूबर को होगा, जी लेकिन वो 2 तरीके भी हो सकते हैं। अगर हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ तो माननीय मंत्रीगणों का, माननीय सांसदगणों का, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे प्रदेश के सांसदों का आह्वान करता हूं कि 9 अक्टूबर के रैली में आप आइए और हमारे कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों की दर्द और पीड़ा को समझिए, उनको संबोधित करिए और इस बात को ले जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बताने का काम करिए कि ये हमारे बेटे हैं, हमारे गांव के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं और इनको आप उठाइए, उनकी समस्या का समाधान करिए। धन्यवाद। तो एक मिनट सर, शुरू में परिचय का सत्र नहीं हो पाया था, तो हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री अवधेशमणि मिश्रा जी गोंडा, हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष श्री दीपचंद मिश्रा जी हैं, पंडित से भाई संरक्षक श्री राकेश सिंह जी हैं। ये सब अपने परिवार के लोग हैं। अनवरत अभी हम लोग माननीय सांसद जी के यहाँ गए थे, वहीं से लौट रहे थे और संयोग है कि आपसे भी मुलाकात हो गई। आपके स्टूडियो पर हम लोगों को आपने समय दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे संगठन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और तो मित्रों, आपने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शुक्ला जी ने आप लोगों को संबोधित किया और मेरी भी यही आशा है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग निराश मत होइए, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, चलते रहिए। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। हाँ, बीच में कुछ ऐसी विसंगतियाँ आई जिसकी वजहों का समायोजन निरस्त हुआ, लेकिन फिर से एक बार आप अपने अंदर वो जान लाइए जो 2017 में या 2013 के पहले आपके अंदर जान थी, जिसकी वजह से अध्यापक हुए थे। उस जान को आप फिर से अपने अंदर जगाइए और फिर आइए मैदान में, तो हो सकता है और हो नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाँ सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कल 3 सितंबर के ज्ञापन कार्यक्रम में। तब तक के लिए राम नारायण शर्मा को दीजिए इजाज़त और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको अपने प्रदेश के पूरे शिक्षा मित्रों के ग्रुप में फैला दीजिए। जो हमारा संदेश है, हमारे अध्यक्ष जी का संदेश है, आप लोग निराश मत होइए। फिर मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू में अध्यक्ष जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।